गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले क्लास में हम टापेटम के बारे में जिक्र कर रहे थे। टापेटम का पहला फंक्शन क्या बताया था? पहला फंक्शन बताया था हमने कि ये न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग पॉलन ग्रेन को। दूसरा फंक्शन क्या बताया था? सेकंड फंक्शन हमने बताया था कि ये कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है जो माइक्रोस्पोर टेट्राड में से हर एक माइक्रोस्पोर को अलग करने का काम करता है, क्योंकि कैलोज एंजाइम कैलोज प्लग को क्या करेगा? डिजॉल्व कर देगा, जिससे चारों माइक्रोस्पोर टेट्राड के माइक्रोस्पोर क्या हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे। आज तीसरा फंक्शन देखते हैं कि ये सिक्रीट करता है स्पोरोपोलिनिन। क्या सिक्रीट करता है बेटा? स्पोरोपोलिनिन। क्या होता है स्पोरोपोलिनिन? अच्छा, एक बात और, स्पोरोपोलिनिन का प्रिकर्सर यूबिस बॉडी होता है। तो यूबिस बॉडी ही मतलब टापेटम पहले यूबिस बॉडी सिक्रीट करता है और यूबिस बॉडी मॉडिफाई होकर क्या बन जाता है? स्पोरोपोलिनिन। कहाँ मौजूद होता है? तो ये बनाता है एक्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन। क्या बनाता है? एक्जाइन ऑफ पॉलन ग्रेन। दुनिया का सबसे रेसिस्टेंट सब्सटेंस है ये। कैरोटेनॉइड्स का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है? कैरोटेनॉइड्स का। और जितने भी कैरोटेनॉइड्स होते हैं सब क्या होते हैं? लिपिड होते हैं। मतलब ये लिपिड का बना हुआ है। दुनिया का मोस्ट रेसिस्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, मतलब इसको डिग्रेड नहीं किया जाता। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है। नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मटेरियल है, मतलब इसको आज तक कोई ऐसा एंजाइम, कोई ऐसा बेस, कोई ऐसा अल्कली नहीं मिला जो इसको क्या कर सके? डिजॉल्व कर सके। ये इसको डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है। हीट रेसिस्टेंट है, कोल्ड रेसिस्टेंट है, इसको डिजॉल्व नहीं करते। इसीलिए बहुत पॉलन ग्रेन बहुत दिनों तक इसी फॉर्म में पड़ा रहता है। और जब इनको बहुत हजारों साल तक ऐसे पड़े रहते हैं, जब इनको ग्रो करवाया जाता है तो ये ग्रो भी कर जाते हैं। किस कारण से भाई? इसके एग्जाइन पर क्या मौजूद होता है? इसके एग्जाइन पर क्या मौजूद होता है? स्पोरोपोलिनिन। तो ध्यान से देखो, ये किसका फोटो है? पॉलन ग्रेन का। पॉलन ग्रेन में हमने के बाहर क्या बना दिया? एग्जाइन। एग्जाइन किसका बना हुआ है? स्पोरोपोलिनिन, जो दुनिया का सबसे रेसिस्टेंट सब्सटेंस है। इसको कोई भी बेस अल्कली से डिजॉल्व नहीं किया जा सकता। हीट रेसिस्टेंट, कोल्ड रेसिस्टेंट, सब रेसिस्टेंट है। अच्छा, ये एग्जाइन जहां पर एब्सेंट होता है उस जगह को कहते हैं जर्मपोर। अच्छा, ये जर्मपोर क्यों जरूरी है? ताकि इसका मटेरियल बाहर आए। यदि हर जगह आप एग्जाइन लगा दोगे तो कोई भी मटेरियल बाहर नहीं आएगा। आ रहा है समझ में? तो जहां पर ये एब्सेंट होता है या एग्जाइन जहां पर बहुत माइन्यूट लेयर में मौजूद होता है उस जगह को कहते हैं जर्मपोर। क्या कहते हैं? जर्मपोर। मतलब जर्मपोर वो जगह है जहां पर एग्जाइन एब्सेंट है। और यहीं से क्या निकलेगा? इंटाइन निकलेगा और पोलन ट्यूब का क्या करेगा? फॉर्मेशन। तो बाहर के लेयर को क्या बोले बेटा? एग्जाइन। और ये अंदर वाला लेयर दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? इंटाइन। और ये किसका बना है? पैक्टोसेलुलोज का, मतलब पैक्टीन प्लस सेलुलोज का बना हुआ है। और इसका काम क्या होगा? इंटाइन क्या करेगा? यही बनाएगा बेटे पोलन ट्यूब। क्या बनाएगा? पोलन ट्यूब। कहां से निकलेगा भाई? तो ये जर्मपोर से निकल जाएगा। कहां से निकल जाएगा? जर्मपोर से। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। हम पहले ही बता चुके हैं कि पोलन ग्रेन कैसा है? हैप्लॉइड है। अच्छा, इसमें हमने कितने जर्मपोर दिखाए हैं? एक जर्मपोर। एक जर्मपोर दिखाना यह बता रहा है कि ये मोनोकॉट का पॉलन ग्रेन है। यदि हम इसमें 3 जर्मपोर दिखाते तो वो किसका होता? डाइकॉट का। इसका मतलब जर्मपोर का आइडिया देख के भी, जर्मपोर को आप देख के भी बता सकते हो कि ये मोनोकॉट का है कि डाइकॉट का। इवन एग्जाइन का स्ट्रक्चर भी टेक्सोनॉमी में मदद करता है। अलग अलग जो टेक्सोनॉमिस्ट होते हैं वो अलग अलग एग्जाइन का एक स्ट्रक्चर देखते हैं। अलग अलग प्लांट में अलग अलग एग्जाइन का स्ट्रक्चर आता है। वो एग्जाइन भी देख के पहचान जाते हैं कि ये किस स्पीसीज का क्या है? ये पॉलन ग्रेन है। किस प्लांट का ये पॉलन ग्रेन है? आ रहा है समझ में? अब मेरी बात सुनो। तो हमने कहा दुनिया का सबसे रेसिस्टेंट सब्सटेंस कौन है? स्पोरोपोलिनिन। चौथा जो फंक्शन है वो है फॉर्मेशन ऑफ यूबिस बॉडी। क्या होता है यूबिस बॉडी? हमने अभी बताया स्पोरोपोलिनिन का प्रिकर्सर क्या है? यूबिस बॉडी। तो यूबिस बॉडी भी वही है। ये भी किसका बना है? लिपिड का। इसका भी नेचर कैरोटेनॉइड्स है, ठीक है। और ये भी कैरोटेनॉइड्स का ही बना होगा। उसके बाद सिक्रीट पोलेनक्रीट। कुछ प्लांट में जिसमें स्टिकनेस की जरूरत होती है, उसमें ये क्या करता है? पोलन किट का फॉर्मेशन करता है। क्या होता है पोलन किट? पोलन ग्रेन के ऊपर यदि ऑयल का लेयर आ जाए तो उसको क्या कहते हैं? पोलन किट। क्या बोलते हैं बेटा?
पोलन किट। तो पोलन किट वाइली लेयर है जो भी कैरोटेनॉइड्स का बना हुआ है, इसके वजह से पोलन ग्रेन कैसा हो जाता है, स्टिकी नेचर का हो जाता है और येलो कलर का हो जाता है, स्टिकी और येलो कलर हो जाता है। आ गया समझ में? तो फिर से सुन लो हमने क्या क्या बताया। हमने बताया टापेटम का पहला फंक्शन न्यूरिशमेंट, सबसे सबसे टॉप पर, एक नंबर कोई पूछे न्यूरिशमेंट पहले खोज लेना। उसके बाद दूसरा फंक्शन क्या हुआ, दूसरा फंक्शन हुआ कैलेज एंजाइम को सिक्रीट करना। तीसरा क्या हुआ, स्पोरोपोलिनिन बनाना। चौथा क्या हुआ, चौथा हुआ यूबिस बॉडी बनाना। और पांचवा पोलन किट बनाना। ठीक पढ़ा रहे हैं? देखो बच्चों, अब जो बता रहे हैं वो है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ये एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में ये नहीं दिया हुआ है, इसको हटा दिया गया है, एनसीईआरटी में नहीं है, एनसीईआरटी में ये पार्ट नहीं है। जिसको नहीं देखना है वो नहीं भी देख सकते हो, स्किप कर सकते हो, मगर ध्यान दो, थोड़ा समझ लो। देखो जब एंथर डेवलप करता है, एंथर समझ रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये एंथर, ये जब डेवलप कैसे करता है, तो शुरू में ये डेवलप करता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या सेल एक छोटे से पेपिला के फॉर्म में ये ग्रो करता है। ठीक है, पहले ये पूरा का पूरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है या सेल होता है। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक सेल जिसमें पावर ऑफ डिवीजन होता है उसको क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक सेल। अच्छा, मेरिस्टेमेटिक सेल के बाहर क्या प्रेजेंट होता है, एपिडर्मिस होता है। थोड़ी देर के बाद ये टेट्रागोनल हो जाता है। कोई एक सेल को टेट्रागोनल हो जाता है। पहले ओवल होता है, बाद में क्या हो जाता है, टेट्रागोनल। अब इस टेट्रागोनल स्ट्रक्चर के एक स्ट्रक्चर को हम निकाल के यहाँ दिखाए हैं, एक स्ट्रक्चर को निकाल के हमने यहाँ पर शो कर दिया। ये मेरिस्टेमेटिक सेल के एक सेल को निकाल के हमने यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, अब होता क्या है कि हर एक कॉर्नर पर ये कॉर्नर दिखाई दे रहा है, हर एक कॉर्नर पर, चारों कॉर्नर पर एक एक सेल का डेवलपमेंट है। कोई भी एक मेरिस्टेमेटिक सेल का रो इनलार्ज हो जाता है इस तरीका से सेल इनलार्ज कर जाता है चारों कोना पर। अच्छा, बीच में क्या दिखाया हुआ है, कनेक्टिव। बीच में क्या दिखाया हुआ है, कनेक्टिव। क्या बोला हमने, पहले ये किस फॉर्म में ग्रो करता है, एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के फॉर्म में ग्रो करता है। बाहर क्या रहता है, एपिडर्मिस। इस सभी में क्या भरा हुआ है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू भरा हुआ है, सेल्स भरा हुआ है। अब इसी के एक सेल जो, कोई भी एक सेल जो टेट्रागोनल हो गया है उसी को दिखा रहे हैं। ठीक है, अब उनमें से कोई जो सेंटर की ओर सेल है, चारों कॉर्नर की ओर जो सेल है वो इनलार्ज हो जाता है, और जो इनलार्ज होता है उसको कहते हैं आर्ची स्पोरेंजियल सेल। क्या बोलते हैं इसको, क्या बोला, आर्ची स्पोरेंजियल सेल, आर्कीस्पोरेंजियल सेल। अब ये आर्कीस्पोरेंजियल सेल, ध्यान से सुनना, इस आर्कीस्पोरेंजियल सेल, अच्छा ये आर्कीस्पोरेंजियल सेल कहाँ है, कॉर्नर पर। अच्छा, ये क्या एक ही कॉर्नर पर होंगे कि इनका रो होगा, क्योंकि हम ट्रांसवर्स सेक्शन काटे, मतलब इसका एक सेल निकाल के उसका ट्रांसवर्स सेक्शन काट के देख रहे हैं तो इनका एक रो होगा, अरे यार लॉन्गिट्यूडनल होगा। अब ये जो अच्छा बाकी में क्या भरा हुआ है, तो बाकी में वही मेरिस्टेमेटिक क्या भरा हुआ है बेटा, बाकी सब में क्या भरा हुआ है, मेरिस्टेमेटिक सेल भरा हुआ है। बाकी सब में क्या भरा हुआ है, मेरिस्टेमेटिक सेल। और बाकी एक सेल क्या हो गया है, सिर्फ बड़ा हो गया है। कोई एक सेल क्या हो गया है बेटा, बड़ा हो गया है। समझ में आ रहा है, कोई एक, चारों कॉर्नर पर एक एक सेल क्या हो गया, बड़ा हो गया। बाकी सब क्या है, वही है। अब बीच में क्या दिखाया हुआ है बेटा, कनेक्टिव भस्कुलर टिश्यू, जो इसको न्यूट्रिशन वगैरह प्रोवाइड कर रहा होगा। आ गया समझ में? अब क्या हुआ, ये जो चारों कॉर्नर का जो सेल है, ये आर्कीस्पोरेंजियल सेल, ये पेरिकाइनल डिवीजन करता है। क्या होता है पेरिकाइनल डिवीजन, वो डिवीजन जो सरफेस के पैरेलल हो उसको क्या बोलते हैं, पेरिकाइनल डिवीजन। ये पेरिकाइनल डिवीजन करके दो टाइप के सेल बनाते हैं, एक बड़ा सेल और एक छोटा सेल। जो छोटा सेल होता है उसको कहते हैं प्राइमरी पैराइटल सेल, और जो बड़ा सेल होता है उसको कहते हैं स्पोरेंजियल सेल। देख रहे हो, जो छोटा, ये छोटा है और ये क्या है बेटा, बड़ा सेल। तो जो छोटा सेल है उसको क्या बोलते हैं, पैराइटल सेल, और जो बड़ा होता है उसको स्पोरेंजियल या प्राइमरी स्पोरेंजियल सेल। सुनो, पेरिकाइनल डिवीजन होने के वजह से ये जो आर्कीस्पोरेंजियल सेल था कितने भाग में बट गया, दो भाग में। एक सेल क्या बोले क्या, प्राइमरी पैराइटल क्यों भाई, क्योंकि ये एपिडर्मिस से लगा हुआ है। पैराइटल का मतलब होता है वाल, तो ये वाल से लगा हुआ है, इसलिए इसको बोल रहे हैं प्राइमरी पैराइटल सेल। और दूसरे सेल को क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियल सेल। क्या बोल रहे हैं, स्पोरेंजियल सेल। अब ये प्राइमरी पैराइटल सेल में बहुत बार पहले कौन सा डिवीजन हुआ है, पेरिकाइनल। अच्छा, डिवीजन होता है दो टाइप का, ध्यान से सुनो, डिवीजन होता है दो टाइप का। एक को क्या बोलते हैं
पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल का मतलब जो सरफेस के पैरेलल हो उसको क्या बोलते हैं, पेरिक्लाइनल। और दूसरा होता है एंटीक्लाइनल, जो सरफेस के परपेंडिकुलर हो, इस तरीका से उसको एंटीक्लाइनल। तो दो टाइप का डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल। अब मेरी बात सुनो, तो हमने क्या बोला, इस आर्ची स्पोरेंजियल सेल में डिवीजन होने के वजह से दो टाइप के सेल बने, एक छोटा सेल प्राइमरी पैराइटल और दूसरा स्पोरेंजियल सेल, स्पोरेंजियल सेल। अब मेरी बात सुनो, ये स्पोरेंजियल सेल ही आगे चल के स्पोरेंजियस टिश्यू का फॉर्मेशन करेगा और उसी के प्रत्येक सेल को क्या बोलेंगे, पीएमसी या एमएमसी। और ये प्राइमरी पैराइटल सेल में ध्यान से सुनना, ये प्राइमरी पैराइटल सेल में, यहां देखो हम लिख रहे हैं, प्राइमरी पैराइटल सेल में बहुत बार मेनी टाइम्स क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन एंड एंटीक्लाइनल डिवीजन। पेरिक्लाइनल और एंटीक्लाइनल डिवीजन होने के फलस्वरूप ये एपिडर्मिस, इंडोथेसियम और टापेटम का फॉर्मेशन कर लेगा। आ रहा है समझ में? और 3 से 5 लेयर का वॉल बन जाएगा। तो वॉल बनाने का काम कौन किया, प्राइमरी पैराइटल सेल। और स्पोरेंजियल सेल किसको बनाया, स्पोरेंजियल टिश्यू को, जो आगे चल के पीएमसी या एमएमसी बनाया। और इसी में रिडक्शन डिवीजन हुआ, माइक्रोस्पोर बना और माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ। अब क्लियर हुआ? अच्छा, हमने यहां लिखा है 3 से 5 लेयर का वॉल। क्यों लिखा? यदि 3 से 5 लेयर का वॉल, 3 लेयर कब मानते बेटा, जब सब में एक एक लेयर होता। और हम बोलते हैं ये टापेटम लिखा गया गलती से, कौन कौन, इपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर। ध्यान से सुनना, सॉरी, मिडिल लेयर, यहां मिडिल लेयर होगा। तो देखो, इपिडर्मिस, इंडोथेसियम और मिडिल लेयर, एक लेयर माने तो 3 लेयर का वॉल, और 3 लेयर मारे तो 3 और 2 5 का, वो 5 लेयर का वॉल। आ गया समझ में? तो प्राइमरी पैराइटल सेल किसका फॉर्मेशन किया, वॉल का। और स्पोरेंजियल सेल किसका फॉर्मेशन किया, जो बड़ा था। अच्छा, ये कॉर्नर पर होगा कि ये इनलार्ज होगा, चारों पूरे तरफ होगा, पूरा होगा बेटे, लॉन्गिट्यूडनल होगा ये, क्योंकि हमने टीएस काटा है ना, ट्रांसवर्स सेक्शन। इस मेरिस्टेमेटिक सेल जो टेट्रागोनल हो गया था, उसी का एक सेल टेट्रागोनल हो गया था, उसी का एक सेल काट के ऐसे दिखाया है, इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है। आ रहा है समझ में? तो ये रहा डेवलपमेंट ऑफ एंथर। ठीक है, अब देखो बच्चे, हम डिस्कस करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या होता है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस? भाई, एमएमसी या पीएमसी से माइक्रोस्पोर का बनना ही क्या कहलाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। वर्ड तोड़ दो, माइक्रोस्पोर का जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन, माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन ही क्या कहलाएगा, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। कैसे बनेगा, एमएमसी या पीएमसी में रिडक्शन डिवीजन, या फिर इसी को क्या कहते हो बेटा, मियोसिस। क्या कहते हो, मियोसिस। रिडक्शन डिवीजन होगा, क्या बन जाएगा, 4 माइक्रोस्पोर। और माइक्रोस्पोर को ही कभी कभी इनडायरेक्टली इसका वर्ड यूज कर लेते हैं, पोलन ग्रेन भी कह देते हैं, पता है ना, थोड़ा सा डिफरेंस होता है वही एक जाइन का। ये एमएमसी है, इसमें क्या हुआ, रिडक्शन डिवीजन हुआ, माइक्रोस्पोर टेट्राड आया, कैलेज एंजाइम आया, और कैलेज एंजाइम आके क्या किया, ये कैलोज के प्लग को क्या किया, डिजॉल्व कर दिया। चारों फंक्शनल क्या बन गए, माइक्रोस्पोर। अब इनमें क्या होगा, एक्जाइन का फॉर्मेशन, और क्या का फॉर्मेशन हो, एक्जाइन का फॉर्मेशन हो जाएगा। और क्या डेवलप कर जाएगा बेटा, क्या डेवलप कर जाएगा, पोलन ग्रेन। समझ में आ गया? अब जो हमको ये जो टेट्राड दिखते हैं, ये अलग अलग जीवों में अलग अलग दिखते हैं। अलग अलग जीव कहने का मतलब अलग अलग प्लांट में अलग अलग दिखता है। जैसे ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, यदि हम बात करें मोनोकॉट की, किसकी बात करें बेटा, मोनोकॉट की, तो मोनोकॉट में हमको आइसोबाइलेटरल दिखता है। आइसोबाइलेटरल का मतलब 2 ऊपर और 2 नीचे दिखते हैं। 2 ऊपर से देखोगे तो 2, और नीचे भी कितने दिखते हैं, 2, तो टोटल 4 होते हैं। बनते तो 4 हैं, टेट्राहेड्रल ही, मतलब टेट्राड ही बनते हैं, मगर 2 नीचे और 2 ऊपर होते हैं। दोनों देखने में दोनों एक समान है, इसीलिए इसको बोल देते हैं आइसोबाइलेटरल। तो याद रखना, मोनोकॉट में लीफ भी कैसा होता है, आइसोबाइलेटरल। ऊपर और नीचे दोनों का डिफ्रेंसिएशन नहीं होता, पता है ना, डिफ्रेंसिएशन नहीं होता। ठीक है, मतलब इसमें स्पॉन्जी और पेलिसेड में डिफ्रेंशिएट नहीं करते, पता है ना, इसीलिए आइसोबाइलेटरल लीफ बोलते हैं। तो मोनोकॉट में
जो पोलन ग्रेन भी होता है वो कैसा होता है, आइसोबाइलेटरल, और लीफ भी कैसा होता है, आइसोबाइलेटरल। आओ इधर, डाइकॉट में कैसा होता है बेटा, टेट्राहेड्रल। कैसा होता है, टेट्राहेड्रल। और कुछ कुछ जीव में अलग अलग भी मिलता है, कुछ कुछ प्लांट में अलग अलग भी मिलता है। इसे 5 टाइप के होते हैं, 1 2 3 4 5। जो टेट्राड बनते हैं वो एक्चुअली में 5 टाइप के होते हैं। तुम्हारे लेवल में सिर्फ 2 गो, आइसोबाइलेटरल मोनोकॉट में और टेट्राहेड्रल डाइकॉट में। चूंकि हम बता रहे हैं तो सब बता देते हैं। कहीं कहीं लीनियर भी दिखता है, लीनियर भी एक लाइन से लगा होगा, कहीं टी शेप्ड भी दिखेगा। कैसे भैया, तो 2 नीचे और ऊपर वाला कैसे हो जाएगा, टी। और एक वो डेक्यूसेट दिखता है। डेक्यूसेट में क्या होता है बेटा, 2 ऊपर और 1 नीचे, 2 नीचे, ऊपर वाला 2 परपेंडिकुलर और नीचे वाला एक ऐसा, 2 ऐसा, ठीक है। 2 ऊपर ऐसे और 1 नीचे और एक और नीचे। इसके पीछे भी एगो होगा, 2 ऊपर और 2 पीछे, 2 ऊपर और 2 पीछे, एक बना है एक इसके पीछे है, तो इसको कहते हैं डेक्यूसेट, ठीक है। तो कितने टाइप के हो गए, 5। बोलो कौन कौन, आइसोबाइलेटरल 2 ऊपर 2 नीचे, टेट्राहेड्रल 3 सामने 1 पीछे। ये टेट्राहेड्रल कैसे समझोगे, अशोक स्तंभ देखा है ना, कैगो हाथी, कैगो हाथी दिखता है, हाथी बोल रहे हैं, कैगो बाघ दिखता है, बताओ कैगो शेर दिखता है आपको, 3 गो, एगो पीछे रहता है। तो अशोक स्तंभ वाला भी जो है वो कैसा है, टेट्राहेड्रल है, जिसमें 3 दिख रहा है, एक पीछे है बेटा, चौथा। लीनियर सब एक लाइन से दिखेगा। टी शेप्ड 2 आगे और 2 नीचे, 2 आगे और 2 पीछे, सेम साइज का। और यहां क्या है देखो, 2 छोटा आगे और 1 बड़ा, 2 आगे और 2 पीछे, 2 आगे 2 पीछे, ठीक है। और यहां देखो टी शेप्ड बना, तो ये टी शेप्ड है, ये टी शेप्ड है, जबकि ये क्या है, डेक्यूसेट, 2 आगे और 2 पीछे, ठीक है। तो ये डेक्यूसेट। अब एक टर्म देखते हैं, ट्रांसलेटर एपरेटस। क्या देखते हैं बेटा, ट्रांसलेटर एपरेटस। क्या होता है ट्रांसलेटर एपरेटस, ये किस में पाया जाता है, कैलोट्रोपिस, जिसको मदार बोलते हैं, अकवन बोलते हैं। गांव देहात में देखा होगा लोग तोड़ के कहते हैं कान में डाल लेगा ना बेटा तो कान चल जाएगा, आंख में डाल लेगा ना तो आंखें फूट जाएगा। अरे शिव जी पर चढ़ता है इसका फूल, ठीक है, वाइट वाइट फूल होता है बड़ा बड़ा, अकवन बोलते हैं इसको, ठीक है। वाइट वाइट दूध निकलता है, आंख भी बोल दिया जाता है इसको, कैलोट्रोपिस। एक्चुअली में कैलोट्रोपिस में होता क्या है, कैलोट्रोपिस में एक पोलन ग्रेन में, एक पोलन सैक में जितने भी पोलन ग्रेन होते हैं वो सब आपस में चिपक जाते हैं और चिपक के पोलेनिया का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोलेनिया। दूसरा भी पोलन ग्रेन का जितना भी क्या है पोलन है वो चिपक गया और क्या का फॉर्मेशन किया, पोलेनिया। और ऊपर स्टिकी डिस्क बन जाता है और यही इसको पॉलिनेट करने में क्या करता है, मदद करता है। तो पोलेनिया का फॉर्मेशन किस में होता है, यही क्वेश्चन आता है। पोलेनिया का फॉर्मेशन किस में होता है, कैलोट्रोपिस में होता है। जो इस क्या होता है पोलेनिया, जितने भी पोलन ग्रेन एक माइक्रोस्पोर में थे या एक पोलन ग्रेन में, पोलन सैक में थे, वो सब आपस में क्या हो गए, चिपक गए। पहले जैसे बाकी में तो बिखर जाते हैं ना, इसमें चिपक जाते हैं, बस चिपक के पोलेनिया का फॉर्मेशन कर दिए, ठीक है। तो क्या हुआ पोलेनिया, कोई पूछेगा तो क्या बताइएगा, बताइए। पोलन ग्रेन जो एक पोलन सैक में है वो सब चिपक के किसका फॉर्मेशन करते हैं, पोलेनिया का। किस केस में पाया जाता है, कैलोट्रोपिस या मदार के केस में, ठीक है। थैंक यू।